और बात कर लेते हैं जयपुर की, जहां सीरियल बम धमाकों पर बरसी पर आज स्कूलों को बम उड़ाने की यहां पर धमकी से हड़कंप मच चुका है। 16 निजी स्कूल संचालकों के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर धमकी भरा मेल आया था। मेल के जरिए स्कूलों में बम होने की सूचना दी गई है और मेल मिलते ही स्कूल संचालकों ने स्थानीय पुलिस को इस बात की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस फोर्स बम निरोधक दस्ते के साथ उन स्कूल पर पहुंच चुकी है जिन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज ने यहां पर बताया है कि जयपुर के 8 से 9 स्कूलों में ईमेल के जरिए धमकी मिली है। और आपको बताते चलें कि एक दिन पहले जयपुर समेत देश के 12 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। जयपुर बम धमाके की आज बरसी है और आज ही के दिन यानी कि 13 मई 2008 को शाम के समय शहर के परकोटा क्षेत्र में सिलसिलेवार तरीके से आतंकियों ने 6 जगहों पर 8 बम धमाके किए थे। इन धमाकों में 71 लोगों की मौत हो गई थी, 181 लोग घायल हो गए थे। फिलहाल राहत की बात यह कि सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस को किसी स्कूल से किसी तरह का विस्फोटक नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस उस शख्स की तलाश में जुट चुकी है जिसने संचालकों को बम होने की सूचना मेल के जरिए दी। बम रखने की सूचना आई है और इस स्कूल को सैनिटाइज कर दिया गया है। सर क्या क्या सर्च करा, किस तरह से देखा, क्या कुछ जो एसओपी है उसको आउट नहीं कर सकते सर, वो गोपनीय है। तो तकरीबन इस इलाके के कितने स्कूलों के पास इस प्रकार की धमकी आई है सर? अभी तो इसी एक ही आई है, विद्याश्रम स्कूल। जी सर। जयपुरिया स्कूल का भी बता रहे हैं वहाँ पर? हाँ, वहाँ भी देख रहे हैं। अभी यहाँ पर कुछ मिला सर? अभी जांच अब तक नहीं, अभी कुछ भी नहीं। तो एमपीएस इंटरनेशनल स्कूल में भी बम वाला ईमेल आया था। स्कूल की प्रिंसिपल मंजू शर्मा ने क्या कहा इस मामले में, जरा सुनिए आप। सर सुबह 3:30 बजे मेल आया जिसके लिए हमारे एक स्टाफ ने 4 बजे जब उनकी आंख खुली, तो क्योंकि हमारे स्टाफ की आदत है जैसे ही स्कूल का आंख खुलती है तो एक बार के लिए मेल चेक किया जाता है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के या किसी टीचर का कभी कोई छुट्टी का या कोई भी मतलब एब्सेंटिज्म का रहता है तो वो लोग कॉल करके हमें बता देते हैं या मैसेज कर देते हैं, मेल कर देते हैं। तो जैसे चेक किया तो वैसे ही थ्रेटनिंग वाला एक मेल हम जब लोगों ने जब देखा तो स्टाफ ने इमीडिएटली 4:15 साढ़े 4 के आसपास मुझे फ़ोन किया, बोले कि मैम ऐसा ऐसा मेल है। तो इमीडिएटली मैंने अपने सचिव महोदय जो कि दीपक जी शारदा हैं उनको कॉल किया, उनको बताया। तो ये डिसीज़न हुआ कि हम इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। हम लोगों ने वेट किया 6 साढ़े 6 बजने का, और जैसे 6 बजे वैसे ही मैंने अपने ओएस को फ़ोन किया। उन्होंने कंट्रोल रूम के अंदर फ़ोन करके इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसे ऐसे हमारे पास में मेल आया है। कंट्रोल रूम ने यहाँ के पुलिस थाने में फ़ोन किया और पुलिस थाने से यहाँ पे हमारे पास में इमीडिएट हेल्प पहुँच गई। मैंने अपने बिल्डिंग सेक्रेटरी सर जो कि हमारे महेश जी चांडक सर हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दिया था, वो भी यहाँ पे पहुँच गए थे। सब लोगों ने यहाँ पे बड़ा कोऑपरेट किया और आकर के पूरा 3 घंटे उनको लगे, पूरी टीम को ने चेक किया इस चीज़ को। इस बीच में एटीएस टीम भी आ गई थी और सारे पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पे था, बड़े सारे पदाधिकारी यहाँ पे थे और सारा काम बड़ा अच्छे से उन्होंने कर करके अल्टीमेटली 9:30 बजे उन्होंने क्लीन चिट दे दी कि ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद में थोड़ा सा शांति मिली कि कहीं कुछ नहीं है, तो लगा कि पता नहीं ये क्यों किया गया, लेकिन हाँ एक बार के लिए परेशानी वाली स्थितियाँ बन गई थी। तो देखिए, स्कूलों में बम सूचना के बाद अभिभावक तुरंत मौके पर पहुंच गए। थोड़ी देर के लिए हड़कंप मच गया। इस पूरे मामले पर मेरे सहयोगी सोमू की रिपोर्ट आप देखिए। राजधानी के करीब आधा दर्जन से अधिक स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे मेल के बाद काफ़ी अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन पुलिस ने काफ़ी मुस्तैदी दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर बॉम्ब स्क्वाड के साथ पूरे स्कूलों का मुआयना किया और जिन स्कूलों में बच्चे थे वहां से बच्चों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला गया। हम इस वक्त जो एमपीएस इंटरनेशनल स्कूल है जो कि राजधानी का एक काफ़ी प्रतिष्ठित स्कूल है, बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर आते हैं और उस स्कूल के बाहर हैं। गनीमत ये थी कि इस स्कूल में शनिवार को ही गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो गई थी। आखिरी दिन था शनिवार का जब यहाँ बच्चे थे। आज यहाँ कोई बच्चा नहीं था। करीब सुबह 3:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब यहाँ के एक ऑफिशियल ने मेल चेक किया, क्योंकि ऐसा बताया गया कि स्कूल प्रबंधन को कोई भी टीचर अगर किसी वजह से अनुपस्थित होता है या फिर कोई भी और वजह होती है तो कभी भी वो मेल करता है। जो तो यहाँ के जो स्टाफ है वो रात में भी मेल वगैरह चेक करते रहते हैं। तो 3:30 बजे के आसपास जब तड़के सुबह मेल चेक किया गया तो उसमें एक धमकी भरा मेल था जिसमें यह कहा
कहा गया था कि यहाँ पर बम जो है, बम मार करके स्कूल को उड़ाया जा सकता है। तो जाहिर तौर पे वो चिंताएं बढ़ी। उसके बाद फिर स्कूल प्रबंधन ने सुबह पुलिस को सूचित किया, पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची। अभी भी जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं सुरक्षा व्यवस्था में, और इससे पहले पुलिस की टीम पहुंची, जयपुर पुलिस की बम स्क्वाड पहुंचा, एटीएस पहुंचा, और तमाम तरीके से यह कोशिश की गई यहाँ पर सभी तरीके से जांच करने की कि क्या यहाँ पर वाकई बम है, या फिर जैसा कि दिल्ली में हुआ था कि बड़े पैमाने पर स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजे गए थे, लेकिन बाद में जांच में वहां पर कुछ नहीं निकला। और पिछले दिनों जयपुर एयरपोर्ट को भी लगातार इस तरह की धमकियां मिलती रही थी, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला। तो क्या वैसी ही शरारत है या फिर वाकई ऐसी स्थिति है? तो यहां पर आकर देखने के बाद अभी तक जो पुलिस को सूचना मिली है उसके अनुसार ऐसा कोई भी चीज पुलिस को नहीं मिला है, कोई भी संदिग्ध वस्तु पुलिस को नहीं मिली है। और सौभाग्य ये था कि बच्चे भी नहीं थे यहाँ पर। हालांकि कुछ स्कूल ऐसे थे जैसे विद्याश्रम स्कूल जहां पर बच्चे थे, और वहां पर सिविल डिफेंस की टीम भी पहुंची। बच्चों को पहले विश्वास में लिया गया, फिर धीरे धीरे बच्चों को बाहर निकाला गया। तो ये अभी जयपुर का माजरा है। आज 13 तारीख है, और यह वह तारीख है जब जयपुर में आज से करीब 16 साल पहले 2008 में बड़े पैमाने पर बम धमाके हुए थे, और उसकी बरसी पर यह धमकी भरा मेल जो है वो पुलिस के लिए काफी चौंकाने वाला था। जो स्कूल प्रबंधन है उनको इस बात की सूचना थी, और उन्होंने ही अपने स्तर से पुलिस को सूचना दी। बहरहाल सभी स्कूलों में जांच के बाद अब स्थिति यह है कि कहीं भी बम जैसी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन अब जयपुर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये मेल आया कहां से, ये शरारती तत्व कौन है, वहां तक पहुंचने की कोशिश जयपुर पुलिस कर रही है। कैमरा सहयोगी पुष्पेंद्र तिवारी के साथ जयपुर से सोमू आनंद, एनडीटीवी। और ज़्यादा जानकारी लिए मेरे दो सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सोमू आनंद की रिपोर्ट आपसे थोड़ी देर पहले दर्शकों तक हमने पहुंचाई है। क्या है पूरा मामला और इसके अलावा अपडेट क्या है, ये बताने के लिए मेरे साथ मुबारिक खान मौजूद हैं। मुबारिक, आप ही के पास आते हुए सबसे पहले, और मैं चाहूँगी बताएं दर्शकों को सबसे पहले कि कार्रवाई में क्या बातें निकलकर सामने आ रही हैं, कुछ इनपुट अभी तक मिल पाया है? देखिए मनी, जैसे कि सोमू अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि आज क्योंकि वर्ष 2008 में 13 मई को जब इस तरह की घटना राजधानी जयपुर में हुई, करीब 8 से 9 धमाके उस दौरान राजधानी जयपुर में हुए। राजधानी जयपुर को उस दौरान दहलाया गया और करीब 181 लोग उसमें घायल हुए, 71 लोग मारे भी गए। हालांकि अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, लेकिन आज उसी दिन को चुना गया और सुबह करीब 4 बजे के करीब एक धमकी भरा मेल जो है करीब 3 दर्जन से ज्यादा स्कूलों को मिलता है, और सभी स्कूलों का अब तक जो है पुलिस की ओर से निरीक्षण कर लिया गया है। तमाम जो बम स्क्वाड है, डॉग स्क्वाड है और एटीएस की टीमें भी इन स्कूलों में पहुंची। बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर स्कूलों का पूरा तरीके से जायजा लिया गया। आखिर ये मेल क्यों भेजा गया, और इस मेल के अंदर जो बड़ी बात यह है कि गुजरात में हमारे भाइयों को मारा गया था, उसका बदला हम लेंगे। इस मेल में इस बात का जिक्र किया गया है। ऐसे में आतंकवादियों की ये साजिश हो सकती है, चुनावी समय माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी हो सकती है, या फिर असामाजिक तत्वों की ओर से की गई शरारत भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले की अब गहनता से जांच कर रही है, क्योंकि देश भर में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है। आतंकवादियों ने इस बार पहले राजधानी जयपुर को निशाना बनाया था, लेकिन इस बार जो है स्कूलों को टारगेट किया गया। ऐसे में नन्हे मुन्ने बच्चों की जान को खतरा हो सकता था। उस लिहाज से पुलिस अब मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। हालांकि राजधानी जयपुर की करीब 3 दर्जन से ज्यादा की जो स्कूलों में मेल भेजने की जो सूचना थी, उसके बाद पुलिस ने जब जांच की तो किसी भी तरह की संदिग्ध या कोई ऐसी वस्तु नहीं पाएगी जिससे कि बच्चों की जान पर खतरा बन सके। लेकिन मामला अब बढ़ चुका है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तमाम जो पुलिस के उच्च अधिकारी है उनसे इस पूरी घटना की जो है जानकारी मांगी है, पूरा फीडबैक लिया है। ऐसे में बहुत जल्द सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी ये निकल कर आ रही है कि एसीएस आनंद कुमार जो है वो बहुत जल्द पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली, हैदराबाद और लखनऊ, वहां भी इस तरह की थ्रेट मिले थे, स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, और एक बार फिर राजधानी जयपुर में इस तरह की मेल भेजी गई है। तो कहीं ना कहीं पुलिस इस पूरे मामले को जो है वो गंभीरता से लेती हुई दिखाई दे रही है। जी, और कल का ही वाकया है मुबारिक खान की अस्पतालों में बम होने की सूचना दी गई थी। हालांकि जब जांच पड़ताल हुई तो ये खबर भी झूठी निकलकर सामने आई है। लेकिन सोमू, सवाल तो ये भी हो चला है कि आखिर ये धमकियां क्यों मिल रही हैं, इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? तब 2008 था और आज 2024 चल रहा है, क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि एक तरफ चुनाव चल रहा है, दूसरी तरफ स्कूलों में बम होने की सूचना, कहीं ना कहीं लोगों में डर पैदा करने की भावना तो नहीं है ये?
सकता कि यह डर फैलाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि अब तक की जांच में सभी स्कूलों में पुलिस की टीम, बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और एटीएस की टीमें पहुंची हैं और वहां कोई भी संदिग्ध वस्तु, कोई भी विस्फोटक पदार्थ होने की सूचना जो है वो नहीं मिल पाई, कोई ऐसी चीज मिली नहीं है। तो निश्चित रूप से ये डराने के ख्याल से किया गया है, लेकिन इसके पीछे क्या कुछ मकसद हो सकते हैं, क्योंकि लगातार ऐसे थ्रेट्स जो हैं वो राजधानी जयपुर के न सिर्फ स्कूल बल्कि एयरपोर्ट को भी मिल रहे हैं। कल भी एयरपोर्ट को धमकी भरा एक मेल मिला था। तो अब इस बात की जांच के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि क्या यह माहौल बिगाड़ने की साजिश का एक हिस्सा है जिसका जिक्र मुबारक कर रहे थे, या फिर जो जयपुर में जो बम धमाके हुए थे उसकी बरसी पर लोगों को डराने के ख्याल से किया गया है। ये सारी चीजें जब जांच हो पाएगी पूरी तरह से, उसके बाद क्या कुछ सामने आता है इस पर निर्भर करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस सूचना ने पूरे जयपुर में आतंक का माहौल जो है, वो डर का माहौल, भय का माहौल जो है वह जरूर पैदा कर दिया था। ये एमपीएस स्कूल आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, और यहाँ पर हालांकि अभी शनिवार को ही छुट्टी हो गई थी, इसलिए यहाँ बच्चे नहीं थे, स्टाफ्स को आना था और बाकी जो लोग हैं उनको आना था। अभी यहाँ पुलिस बल भी मौजूद है, जो स्कूल का गार्ड है वो भी मौजूद है, स्कूल के गार्ड भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन बच्चे नहीं हैं। यहाँ बहुत देर तक जांच की गई, उसके बाद ये साफ हो पाया कि यहाँ कोई बम नहीं है। और यही स्थिति कमोबेश हर स्कूल की है। एक विद्याश्रम स्कूल, वहाँ पर बच्चे थे और वहाँ पर पुलिस ने काफ़ी सूझबूझ के साथ स्कूल प्रशासन की मदद से वहाँ बच्चों को निकाला, लेकिन बाकी ज़्यादातर स्कूल ऐसा था कि वहाँ पर गर्मी की छुट्टियाँ शुरू हो गई थी, इसलिए बहुत ज़्यादा अफरा तफरी नहीं मची। नहीं तो ये स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा नियंत्रण से बाहर हो सकती थी अगर गर्मी की छुट्टियाँ नहीं होती। तो इतने बड़े पैमाने पे, जैसा मुबारक बता रहे थे, करीब 3 दर्जन स्कूल तक ऐसे धमकी भरे मेल मिलने की सूचना मिली है। तो निश्चित रूप से ये जो आंकड़ा है वो आंकड़ा तो है ही, और उसके साथ साथ पूरा अफरा तफरी का माहौल निश्चित रूप से बन जाता। फिलहाल स्थिति सुकून भरी बात यह है कि किसी भी विद्यालय में, किसी भी स्कूल में ऐसा कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं मिला है, और यही जयपुर वासियों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है। निश्चित तौर पर राहत की खबर है, और ये खबर जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर झूठी साबित होती हुई नजर आई। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस मामले को लेकर बाकायदा फीडबैक जरूर लिया है। मुबारक, एक बार फिर से आप ही के पास आते हुए, अभी आपने मेल में एक बात का जिक्र किया था कि गुजरात, यहाँ पर आपने गुजरात का जिक्र किया था कि अपने भाइयों का बदला हम लेकर रहेंगे। स्पष्ट तौर पर बताइए एग्जैक्टली क्या लिखा गया था मेल में। जी देखिए, ये मेल जो है करीब 3:49 पर सभी स्कूलों के पास पहुंचता है। उसके बाद सभी स्कूल अपने हिसाब से पुलिस को सूचना देते हैं, और पुलिस की जो तमाम जांच एजेंसियां हैं, तमाम जो जांच करने वाली एजेंसियां राजधानी जयपुर में है, जैसे बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और एटीएस की टीमें जो है वो भी यहाँ पहुंचती है। फिलहाल हम जो विद्याश्रम स्कूल है वहां पर है। आप देख सकते हैं कि जब मेल इन स्कूल प्रशासनों को मिला था, क्योंकि करीब 3 दर्जन से अधिक ये स्कूल बताए जा रहे हैं, तो ऐसे में इन्होंने पुलिस को सूचना दी। और उस मेल को जब पढ़ा गया तो उसमें यह जिक्र था, जो कि बड़ी बात उसमें यह है कि गुजरात में हमारे भाइयों के साथ जो हुआ उसका हम बदला लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक वो शब्द था जिससे कि कहीं ना कहीं दहशत का माहौल बने, उस बदले की भावना की बात की गई। तो कहीं ना कहीं जैसे ही ये मेल स्कूलों तक पहुंचा, स्कूलों के प्रशासन तक पहुंचा, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी, और इस मेल को भेजकर जो है डराने का प्रयास किया गया, धमकी दी गई। और इसी के चलते जो है तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इस मेल को ट्रेस करती है कि ये मेल कहां से आया था, किन लोगों ने मेल भेजा है, आखिर कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं, क्या कोई आतंकवादी संगठन की कोई बड़ी तैयारी है। क्योंकि देश भर के कई बड़े शहरों में इस तरह की स्कूलों को जो है वो धमकियां दी गई थी, एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकियां दी गई थी। इससे पहले भी कई स्कूलों को ऐसी धमकियां मिल चुकी है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस मामले को पूरी तरीके से गंभीरता से ले रहा है, और जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उससे भी जो है, क्योंकि आज एसीएस अगर मीटिंग लेते हैं तो केंद्रीय जांच एजेंसियों को इसके बारे में जो है वो जानकारी दी जाएगी, क्योंकि इससे पहले भी देश के अलग अलग राज्यों की अलग अलग स्कूलों को इस तरह की धमकी भरा मेल मिल चुका है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा थ्रेट हो सकता है। पुलिस किसी तरह की जो है वो कोताही नहीं बरतना चाहती, तो ऐसे में जांच पुलिस इस मामले की कर रही है। हालांकि किसी तरह का कोई भी विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु जो है स्कूलों के आसपास या स्कूल के अंदर नहीं मिली है, तो ये बड़ी एक राहत की खबर हम कह सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुलिस इस मामले की जो है अब गंभीरता से जांच करती हुई दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आपका मुबारक खान और सोमू आनंद, तमाम जानकारी और अपडेट दर्शकों तक साझा करने के लिए इस मामले से जुड़ी हुई। आप दोनों को धन्यवाद।